शहर अब कई हिस्सों में बंट गया था। जगह जगह से विभिन्न तीखे नारों और श्लोकों की गूंज आ जा रही थी। सभी लोगों और गुटों का यही मानना था कि वो सही हैं और उनका सत्य ही सच्चा सत्य है। उन्हें दूसरों के सत्यों से घिन होती थी और वे रह रह के एक दूसरे को विचलित वाक्यों और उपनामों से संबोधित कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रदूषण थे, आंखों का कांटा थे। शहर उबल रहा था और उबाल खाते इस शहर से कईयों को बेमतलब हानि पहुंच रही थी। वे व्यक्ति जो किसी भी रूप से, किसी भी गुट से नहीं मिलना चाहते थे और शांति प्रिय थे, वे सबसे अधिक क्षतिग्रस्त थे। उनकी आम जिंदगी और सुगंधपूर्ण दिनचर्या में परिवर्तन हुआ था। अक्सर ही मुठभेड़ में वे दबाए कुचले जाते थे, खदेड़े जाते थे। उन्हें बाकियों की आम खाई गुटली के सिवा कुछ नसीब नहीं था। वो शांति से तड़पते रहे आए। रात्रि में जब आसमान की काली चादर लाल पीले रंगों की मसाल से लौबुद्ध हो उठती थी और कान फाड़ देने वाली चीखें शहर के कोने कोने में फंस कर रह जाती थी, तो इन प्राणियों की नींद भी हराम हो गई थी। बात अब हो रही थी कि इस जलन, मतभेद, ईर्ष्या और घृणा का क्या उपाय है। जिनका धैर्य चरम पे था, उनके भी मुंहों से नारे भिनभिनाने लगे थे और उनकी नाड़ियां गर्म हो चली थीं। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, आखिर कब तक, आखिर कब तक। ऐसे ही एक हसीन बदसूरत शाम में शहर के एक कोने से आवाज आने लगी, मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, मुझे लूटा गया है, मेरे कपड़े फाड़े गए हैं, मुझे सरेआम बेइज्जत किया गया है, मेरे बदन में अनगिनत खरोंचे हैं और छाले आ गए हैं। ये देखो, यहाँ, यहाँ और यहाँ भी। हर पसली से आह की आवाज आती है। मुझे रात की चांदनी ने और दिन के उजाले ने बेघर किया है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? उसके मुंह से लार टपक रही थी, आंखें चौंधियाई हुई थी, हड्डियों में नाम मात्र ही मांस शेष था और उसकी आवाज में एक अजीब सी सकपकाहट थी। वो आदमी भाग भाग के, हाफ के अपनी बातें दूसरों को बताना चाहता था। लोग उसे तिरछी निगाह से देख रहे थे। वो लोगों से आंखें मिलाना चाहता था और पूछना चाहता था कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ और मुझे इंसान बनने की मंजूरी क्यों नहीं है? लोग अपनी राग और ताल में धुत रहे आए। उसकी आवाज आधी रात को शांत हो गई। वो आम आदमी था, सदमे में था, जाकर के किसी कोने में थक हार के सरफरोशी में गुम हो गया था।